हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल योर केमिस्ट्री गुरुजी। अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। क्लास 11th हो चुकी है, क्लास 12th में आ चुके हो। आपकी स्कूल लाइफ की लास्ट क्लास है और इसको बेस्ट बना देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। साथ मिलके पढ़ेंगे, साथ मिलके बोर्ड्स को फोड़ने वाले हैं। आपकी क्लास 11th कैसी भी गई हो, आपको क्लास 12th कैसे करनी है सो दैट कि आप 95 प्लस स्कोर कर सको, ये हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। बेटा जी, एक डिटेल्ड रोड मैप होने वाला है। 15-20 मिनट की वीडियो होगी, आपके हर एक डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी स्ट्रेटेजी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो यस, ये बेस्ट वीडियो रहने वाली है जो आपकी हेल्प करेगी क्लास 12th में बहुत अच्छा स्कोर करने में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या सर कैसे भरोसा करें, सब भैया दीदी ऐसे बोल देते हैं। तो देखो भाई, भैया दीदी वाला काम तो है नहीं, पढ़ाने वाला काम है और ये रिजल्ट है ना। रिजल्ट बोलता है बेटा, ये हमारा 2022 का रिजल्ट है, ये हमारा 2023 का रिजल्ट है, ये 2024 का रिजल्ट है। हर साल बच्चों के 100, 99, 98 इस तरह से मार्क्स आते हैं। और इस साल जो 2025 का पेपर हुआ है, अभी बच्चे वैसे तो कमेंट सेक्शन में बता ही देंगे या फिर आप किसी वीडियो में जाके देखना, हर एक बच्चा यही बोलेगा कि सर सब कुछ आपका कराया हुआ आया था, एक सिंगल क्वेश्चन भी कराए से बाहर नहीं था। और जब 2025 का रिजल्ट आएगा ना, ये नंबर हम लोग बीट कर देंगे बेटा। इससे ज्यादा बच्चों के 199 मार्क्स आ रहे होंगे और अगले साल तुम्हारे भी दिलवाने हैं। अब कैसे करना है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। बेटा देखो, अब किसी भी जंग में जा रहे हैं तो पहले एक बार अपने दुश्मन का पता होना चाहिए। हाँ यार, इससे लड़ना है, इसके वीक पॉइंट क्या है, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। और हमें केमिस्ट्री का सिलेबस पता होना चाहिए। तो बेटा ये है हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस। 2 बुक होती हैं, टोटल 10 चैप्टर्स होते हैं। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी&एफ, कोऑर्डिनेशन, ये सब हमारे आ जाते हैं बेटा बुक 1 के अंदर। और ये जो चैप्टर है, हैलोल्केन, हैलोरिन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल, ये हमारे आते हैं बेटा बुक 2 के अंदर। ये हमारी चैप्टर वाइज वेटेज है। हर एक चैप्टर को आप मान के चल सकते हो कि लगभग 7 मार्क्स का आता है, एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। पहले 3 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, जो आपका न्यूमेरिकल्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, वो हम लोग बात करेंगे। फिर हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी होंगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा। एंड नेक्स्ट आपका एक नाइटमेयर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चे बहुत डरते हैं बट ये बहुत इजी हम लोग कर देंगे, बहुत इजी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम किस तरह से होता है बेटा, 50% हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, 50% हमारा एग्जाम सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में क्या आते हैं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बेटा आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए, तभी आप एमसीक्यू कर पाओगे, तभी आप रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन कर पाओगे, तभी आप केस स्टडी वाले क्वेश्चन कर पाओगे। वेरी नाइस। और ये बेटा मैकबुक है तो इसमें इस तरह से आ जाता है कई बार। तो इन सब क्वेश्चन को करना है तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमारी तो 11th अच्छी नहीं गई। कमेंट सेक्शन में बताना आपका 11th में कितना कॉन्फिडेंस है। अच्छी नहीं गई है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। 11th क्लास के आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो अच्छे से आने चाहिए। मोल कंसेप्ट कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, पीरियोडिक टेबल, वेस्पर थ्योरी, सिग्मा पाई बॉन्ड, एसिड बेस के कंसेप्ट, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑर्गेनिक अच्छे से कर लेना है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत जरूरी है। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, मैकेनिज्म। अब आप बोलोगे सर हम कैसे करें, आप ही करा दो। तो बेटा आपके लिए ऑलरेडी बहुत सुंदर सुंदर वीडियो बना रखी है। ये हमारी एक वीडियो है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ए टू जेड 30 मिनट्स में कवर करवा रखा है। अगर आपको पहले से आती है तो क्रिस्प वे में पढ़ लो। अगर आपको बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं आती तो ये 4 आवर्स की वीडियो है, पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट वीडियो मानी जाती है। अगर कोई बच्चा 11th और 12th बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा है तो बेसिक आप इससे कवर कर सकते हैं। और बेटा जितने टॉपिक हैं, मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब टॉपिक वैसे आते होंगे, एक बार क्रिस्प रिवाइज कर सकते हो इस वीडियो से। ऑल बेसिक टॉपिक ऑफ क्लास 11 फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री। अब आप बोलोगे ये थंबनेल क्यों दिखाए हैं, सो दैट कि आपको वीडियो को ढूंढने में आसानी हो। इसके अलावा मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, आप अच्छे से कर लोगे। 11th कैसी भी गई हो, ये टॉपिक कर लेना। अगर आपके ये टॉपिक हो जाते हैं तो क्लास 12th में बेड़ा पार हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, मिनिमाइज योर रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज योर रिवीजन। वो कहते हैं ना, अगर आप 100 जगह पर 2-2 फुट गड्ढा करोगे तो पानी नहीं आएगा, बट अगर आप एक ही जगह पे 200 फीट गड्ढा कर दोगे तो पानी आएगा। रिपीटेड रिवीजन मैटर करती है। आपको अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज करना पड़ेगा कि हाँ यार मैं इसमें से पढ़ूंगा, ये मेरी बुक होगी, ये मेरी वीडियो होगी, ये टीचर होगी। 1 से 2 टीचर से पढ़ सकते हो, हद से हद 1 से 2 बुक लेके चल सकते हो, उनको ही बार बार पढ़ना है बेटा, है ना। मटेरियल सब में सेम सेम होता है, बस थोड़ी बहुत लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है। आपको देखना है कि आपको कौन सी मस्त समझ में आती है। अगर मैं बुक की बात करूं तो बेटा केमिस्ट्री के लिए
कोड बुक है एनसीईआरटी। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एनसीईआरटी आज ही ले लेनी है और नए प्रिंट वाली ले लेना। थोड़ी बेटा ये तो इन्वेस्टमेंट है ना, बहुत ज्यादा वापस होकर मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद एक बढ़िया सा क्वेश्चन बैंक ले लो, जो भी आपको पब्लिकेशन बढ़िया लगे। ठीक है, और एक ले लो बढ़िया सी पीवाईक्यू की बुक। और बाकी कितना अच्छा हो अगर क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू हम ही प्रोवाइड कर दें, है ना। सर क्या दूसरों का रिकमेंड करो, अपनी बुक बताओ। तो बेटा आपके भारत सर की बुक आती है और फिजिक्स में आती है साहू सर की। इनसे ऊपर कोई भी नहीं है फिजिक्स में भाई, बोर्ड्स के लिए इनसे पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा। तो बेटा हमारी बुक है ये केमिस्ट्री की क्वेश्चन बैंक है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, नए नए टाइप के क्वेश्चन है, सेम फिजिक्स की भी क्वेश्चन है। और आप ये बुक फ्री में भी पा सकते हो, कैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे मूव करते हैं कि ऑफलाइन। बेटा अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो बहुत बढ़िया है, ऑफलाइन टीचर से आपकी इंटरेक्शन होगी, आप रेगुलर डाउट पूछ पाओगे, है ना, वो बढ़िया रहता है। बट स्टिल मैं आपको बोलूंगा ऑफलाइन के साथ साथ एक दो ऑनलाइन बैच भी लेके रखो, और वहां पर बैच ले लो कि आप टीचर से बात कर सको, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो, और YouTube पे बेटा सारे का सारा नया कंटेंट आने वाला है, और मैं कोशिश करूंगा इस वीक एंड से ही बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए कंटेंट आना स्टार्ट हो जाए और आप लोगों को मजा आ जाए। कोशिश करेंगे कि हर महीने 2 चैप्टर पूरे हो, अक्टूबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, और फिर हम बार-बार रिवीजन करें। तो मैं कह रहा था वीडियोज में आप वन शॉट देख सकते हो, पीवाईक्यू और कंसेप्ट अच्छे करते चलना। हर एक चैप्टर में 8-10 कंसेप्ट होते हैं बेटा, उनको बहुत अच्छे से कर लेना। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, हमारे आप कोर्स भी ले सकते हो, बिल्कुल नॉमिनल सी फीस है। एक बार मैं आपको कोर्स भी बता देता हूं बेटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कोर्स है, ये हमारे कोर्स है। 4 ईयर बैच हमारा आने वाला है, फुल ईयर का कोर्स होगा, पूरी की पूरी केमिस्ट्री इसमें कवर करवाई जाने वाली है। 100+ क्वेश्चन कराए जाएंगे हर एक चैप्टर से, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन है भाई, केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, सारे के सारे पूरे का पूरा सिलेबस बहुत आराम से, बहुत डिटेल वे में लाइव क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपको प्रीमियम नोट्स, शॉर्ट नोट्स फ्री मिलने वाले हैं। 1499 इसका प्राइस है। और सेम आपके लिए कोर्स रहने वाला है साहू सर का, द लीजेंड हमारे फिजिक्स का कोर्स है। यही सारी बातें होंगी। कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है 2nd वीक ऑफ अप्रैल से। 2nd वीक ऑफ अप्रैल से आपकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और कोशिश यही होगी बेटा अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस भी एंड हो जाए, और उसके बाद आपकी रिवीजन भी करवाई जाएगी। आपको इस बैच में क्लासेस होंगी, क्वेश्चंस होंगे, डाउट सेशन होंगे, नोट्स तो फ्री मिलेंगे ही, साथ की साथ 1499 में आपको हमारी बुक्स भी फ्री मिलने वाली हैं। उन एक एक बुक की कॉस्ट ही 500 है। सर और डिस्काउंट दे दो। चलो, जो हमारे अर्ली स्टूडेंट्स होंगे, जो हमारे बैच में स्टार्टिंग में ही ज्वाइन कर लेंगे बेटा, स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स को हम लोग डिस्काउंट देते हैं। आप लोग डिस्काउंट कोड यूज कर लीजिएगा वॉरियर, या फिर वॉरियर के अलावा आप लोग यूज कर सकते हो वॉरियर 10। अब इससे ज्यादा डिस्काउंट क्या दें, है ना। पर सब्जेक्ट का 1499 प्राइस हो गया, और बुक फ्री दे दी, उसके ऊपर से 10% डिस्काउंट दे दिया। अगर और भी डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो बेटा जी, और डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग हमारा कॉम्बो भी बाय कर सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बो ले लो। इसमें क्या रहेगा, जस्ट 2599 प्राइस है, दोनों की क्लासेस मिलेंगी और सेम फीचर्स आप लोगों को मिल जाने वाले हैं बेटा। चलो, ये तो हो गया बैच का प्रमोशन। और ये बैच, ये जो आप 2599, ये जस्ट पॉकेट मनी जो आप लोग लगाने वाले हो ना, ये आपका बेस्ट डिसीजन रहने वाला है। आप लोग याद करोगे कि हाँ यार, हमने ये पैसे इन्वेस्ट किए थे और हमारे 90+, 95+ आ गए हैं। और देखो बेटा, ये 90+, 95+ कहना बहुत इजी है, स्कोर करने में एफर्ट लगेंगे, और वो एफर्ट दोनों तरफ से लगने चाहिए, है ना। दोनों तरफ से मेहनत होगी तभी मार्क्स आएंगे, और साथ मिलके मेहनत करेंगे ना, पढ़ेंगे मिलके। आगे मूव करते हैं बेटा, एवरेज और टॉपर वाली बात मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि बैच भी बहुत बच्चे ले लेंगे, यूट्यूब पर भी बहुत बच्चे पढ़ रहे होंगे, ऑफलाइन भी दुनिया जा रही है यार। फिर क्या ऐसी खास बात है कि टॉप कुछ बच्चे ही कर पाते हैं, है ना। 90+, 95+ कुछ सिलेक्टेड बच्चों के ही आ पाते हैं। तो बेटा सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है आपकी कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि आपको हर सब्जेक्ट 1 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है डेली। आप डेली सिर्फ 30 मिनट्स की सेल्फ स्टडी कर लो। ये नहीं होता तो इनिशियली बेटा आप 20 मिनट्स की सेल्फ स्टडी कर लो, बट कोशिश करो कि ये डेली होना चाहिए। एक सब्जेक्ट के 20 मिनट्स, यानी कि 3 सब्जेक्ट, जो आपका पीसीएम है या पीसीबी है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका पीसीएम है या पीसीबी है। उसमें आपको जस्ट 20 मिनट्स इन्वेस्ट करने हैं घर पे, है ना बेटा। सिर्फ ट्यूशन रख लेने से, सिर्फ कोर्सेज ले लेने से नहीं होगा, आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, है ना। देखो, हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है यार।
कि आपको एक बार में चीज याद हो जाए। अब अभी रिसेंटली एक मुस्कान वाला केस आपको याद होगा, है ना? क्या हुआ, किया मुस्कान ने वो ड्रम में भर दिया बेचारे सौरभ को। और एक आफ्ताब वाला सीन याद होगा, उसने फ्रिज में भर दिया। चटपटी न्यूज होती है ना? जैसे अभी इंडिया हमारा चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, थोड़े दिन पहले 2020 वर्ल्ड कप जीता था, है ना? वर्ल्ड कप 2023 याद है ना? ट्रेविस हेड राक्षस ने हमें हरा दिया था। तो ये बातें हमें याद रहती हैं, बट पढ़ाई ऐसी चीज नहीं है बेटा जो आपको याद रहे। उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और मल्टीपल रिवीजन करनी पड़ेगी। मल्टीपल रिवीजन क्यों सर? एक बार में आपको नहीं याद होगा बेटा टॉपिक, आपको कम से कम 5-5 बार सिलेबस करना पड़ेगा। ये पर्व है, पर्व बदतमीज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं पे है ये, हर वीडियो को खराब करने के लिए आ जाता है। इसका अर्थ है ये, सारी वीडियो को और ये मस्त मजे इसीलिए हैं, तो सॉरी बेटा, इसके मस्त मजे इसीलिए हैं कि यहाँ पर है और मैं इससे प्यार बड़ा करता हूँ और पेरेंट्स सबके ही बच्चों से प्यार करते हैं, है ना? तुम्हें भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। आगे मूव करते हैं, तो मल्टीपल रिवीजन जरूरी है। आगे बढ़ते हैं बेटा, शॉर्ट नोट्स। सबसे बढ़िया नोट्स किसके नोट्स हैं? पारस सर के नोट्स बहुत बढ़िया है, बट उनसे भी बढ़िया किसके नोट्स हैं? तुम्हारे खुद के। बेटा आज से ही आदत डाल लो और ये चीजें छोड़ देना। एक तो मेरे रफ कॉपी के नोट्स हैं जी, ये मेरे फेयर कॉपी के नोट्स हैं जी। भाई इतना टाइम नहीं है, आपको पढ़ाई में ज्यादा टाइम लगाना है। कोशिश करनी है कि एक बार में ही नोट्स अच्छे बन जाए, ऐसे बन जाए कि तुम्हें समझ में आ जाए और एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए, है ना? और जब भी नोट्स बनाओगे बेटा, कैसे बनाओगे? कोशिश करना कि पहले 5 पेजेस किसी भी चैप्टर में ब्लैंक छोड़ देना। सर उससे क्या होगा? बेटा उससे क्या होगा कि आप उसमें ना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते रहना किसी भी चैप्टर के। जैसे कि सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन में कोई भी फॉर्मूला आ गया, सॉल्यूशन में कोई भी ग्राफ आ गया, सॉल्यूशन में कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ गए, तो बेटा वो आप वहां पर लिख सकते हो। तो वो 5 पेजेस आपके शॉर्ट नोट्स का काम करेंगे। टेल नोट्स तो बनाओगे ही। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अवॉइड एवरीथिंग जो टाइम वेस्ट करे। इधर आपकी सोशल मीडिया टाइम वेस्ट हो, आपके टॉक्सिक फ्रेंड आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं, और ये बाबू सोना वाले भी हो सकते हैं। भाई इससे थोड़ा बच के रहो, है ना? देखो, प्यार करना या बाबू सोना बनना बुरी बात नहीं है, बट आपके कैरियर को रिस्क पे डाल के बाबू सोना करना वो गलत बात है ना? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका कैरियर होना चाहिए, आपके फ्यूचर गोल्स होने चाहिए और उसमें आपको बेस्ट करना है, उसके लिए आपको बेस्ट एफर्ट लगाने हैं। तो कोशिश कीजिए टाइम वेस्ट ना करो, आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है बेटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोकस ऑन हेल्थ टू ऑब्वियसली यार, है ना? वही कहावत होती है ना, हमारी हिंदी में एक बढ़िया कहावत है, प्रथम सुख निरोगी काया। सबसे पहले आपकी हेल्थ सही होनी चाहिए, हेल्थ सही रहेगी तो आप बढ़िया अच्छे से मेहनत कर सकते हो, अपनी हेल्थ पे अच्छे से फोकस करना है आप लोगों ने। और पढ़ने की बेस्ट टेक्निक कौन सी है बेटा? प्रोमोडोरो टेक्निक। प्रोमोडोरो टेक्निक क्या है? आप स्टार्टिंग में ये मत सोचना कि आज वीडियो देखी है, थोड़ा सा मोटिवेशन हाई हो गया, ले भाई 3 घंटे पढ़ देगा तेरा भाई और 3 घंटे पढ़ के फिर हफ्ते भर की छुट्टी। ये मत करो। आप कोशिश करो छोटे छोटे गैप्स में पढ़ो, है ना? 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 25 मिनट पढ़े, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। बाकी किसी दिन मैं इस पे डिटेल वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि मल्टीपल रिवीजन क्यों जरूरी है? मल्टीपल रिवीजन बेटा इसलिए जरूरी है, मल्टीपल रिवीजन आपके लिए इसलिए जरूरी है, जब आप पहली बार कुछ पढ़ते हो ना, तो तीसरे दिन आप उस चीज को भूलने लगते हो। फिर जब आप उसी चीज को दोबारा पढ़ लेते हो, तो वो लगभग आपको 6-7 दिन तक याद रह जाएगी। तीसरी बार पढ़ लोगे तो वो पॉसिबल है आपको 1 महीने तक याद रह जाए। 4 टाइम्स तक याद, 4 टाइम्स भी रिवाइज कर लोगे तो शायद 2-3 महीने, तो 5-6 टाइम रिवाइज कर लो ना एक बार। और बेटा पहली बार पढ़ने में रिवाइज करने में ही ज्यादा टाइम लगता है, उसके बाद तो रिवीजन बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है, रिवीजन ज्यादा टाइम नहीं लेती। तो कोशिश यही करनी है बेटा कि मल्टीपल रिवीजन करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी है। बेटा बोर्ड ने भले ही आपका सिलेबस कम कर दिया हो, सिलेबस बोर्ड ने आपका कम कर रखा है, बट क्वेश्चन पेपर ट्रिकी बन रहा है। इस साल अगर आप देखो, फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर ने बच्चों को रुला दिया था, और ये रोने वाले ज्यादातर बच्चे वही थे जो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं, है ना? 1-2 जगह पर हार्ड पेपर आया था, डोंट वरी, उनको मार्क्स मिल ही जाएंगे। बट जो बिल्कुल एंड में पढ़ते हैं ना, उनको तो हर एक पेपर ही मुश्किल लगता है। तो कोशिश करो बेटा डे 1 से ही पढ़ाई करनी है। तो चलिए दैट्स ऑल। और बेटा क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली हैं, और मैं चाहता हूँ आप सभी हमारा एक कॉम्बो ले, और कॉम्बो ही आपका सबसे बेस्ट प्राइस ऑफर करेगा, क्योंकि इसमें लगभग 1000 रुपीज की बुक फ्री मिल जाएंगी, 260 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इनिशियली, तो आपको 600-700 रुपये हर एक सब्जेक्ट के पड़ेंगे। तो बढ़िया है।
और बाकी अगर आप हमें बता दोगे कि पीसीएम, पीसीबी में क्या सब्जेक्ट है, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी आपके लिए मैथ्स और बायो के कोर्सेज़ भी आ जाएँ। सर ये कोर्स ले लेंगे, फिर मैथ, बायो के क्या, फिर वो थोड़ा-सा ही पे करना रहेगा, वो आपके सब्जेक्ट ऐड हो जाएँगे। ठीक है? इनकी क्लासेस मिस मत करो। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं। बहुत ख्याल रखिए, जोश हाई रखिए और कितना गोल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि जब हम अपना गोल लिख देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हाँ, हमने उसकी तरफ एक स्टेप बढ़ा लिया है, आप उसको अचीव भी कर लोगे। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद बेटा।